अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर दानिश अहमद। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ज़रा पेपर के हवाले से गाइड कर दें कि हमारा पेपर सही हुआ है या गलत हुआ है, किसमें क्या आंसर लिखना था, किसमें क्या आंसर लिखना था। तो तमाम की तमाम चीज़ों को आइए डिस्कस करते हैं और फिर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के उसको टैग करके, फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करके भी उनको बता सकते हैं कि उनका जो पेपर था उनमें उन्होंने क्या आंसर कोड करना था, क्या सही करना था और क्या गलत करना था। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर आपका हम MCQ पूरे पेपर डिस्कशन पे चलते हैं। ये जो आपका बोर्ड का पेपर था, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड इज़ एट। बेटा इसका जो आंसर था ये कल MCQs में भी आया हुआ था, तुम लोगों को शीट भी सेंड की थी। सेंटर ऑफ रॉड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दूसरे वाले का है Fx इजिकल टू 3 न्यूटन, Fy इजिकल टू 4 न्यूटन, देन F विल बी। बेटा बहुत सिंपल है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 और 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या था? 5 था। टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर फ्रीक्वेंसी आना था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर इन वाटर, ये कल MCQ जो हमने आपको सेंड किया था उसमें भी मौजूद था। इसका ये आंसर है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 एक्सपेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड होती है। याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपेंशियल 8 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पेनिट्रेटिंग? अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। गामा रेज, इसमें गामा रेज आंसर आएगा। ठीक है जी। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। याद रखिएगा 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ विल बी। याद रखना जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो अगर बिल फर्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ 10 हो जाएगा। द ओनली स्केलर क्वांटिटी इज वर्क, यहाँ पे वर्क आएगा। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल, द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स हो जाएगा। बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, v का स्क्वायर लगता है। द रेडिएशन दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड डैश। इनविजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज। चलें जी, द स्केलर क्वांटिटी इज वर्क, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। स्पीड ऑफ बॉडी इज डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, ये भी बता चुका था मैं। द रेडिएशन डेट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेज आएगा इसमें, इसका इंफ्रारेड रेज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एनर्जी पैकेट्स, कल जो MCQ शीट दी थी उसमें ये वाला MCQs भी दिया था मैंने। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आगे चलते हैं जी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड वॉज डिस्कस, ये कल मैंने MCQs में भी दिया था। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी भी हो चुका है। अ मास ऑफ बॉडी 55 kg, इट्स वेट विल बी, 5 को मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे, 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कितना आएगा? मेरे ख्याल से 49 आ जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 49 आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आर्शिमिदस प्रिंसिपल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कल ये MCQs आया हुआ था तुम लोग के टेस्ट में। स्पेसिफिक ग्रेविटी, द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर कैन ईजली पास थ्रू आयरन, एयर, वाटर, वुड। बेटा याद रखिएगा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ आयरन से पास हो सकती हैं। ठीक है जी, वुड से पास नहीं होंगी, एयर से पास नहीं होंगी, वाटर में भी पास नहीं होंगी, तो इसका आंसर आयरन आ जाएगा। आगे, इफ़ क्यू इजिकल, ये कल मैंने दिया भी था ये वाला MCQ। इफ़ क्यू इजिकल टू 6, पी इजिकल टू 3, तो क्या बन जाएगा? 6/3 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। Q/P होता है ना, 2 आंसर आएगा। काफ़ी सारे MCQs आपके कल वाले MCQ शीट से ही मौजूद हैं। खैर आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो पेपर का नेक्स्ट पार्ट था सेक्शन बी और सेक्शन सी, उसमें क्या करना था। जो आपके पास पेपर था कल का, आज का सॉरी, बल्कि अभी और MCQs भी बाकी हैं भाई। कहते हैं द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ, इसमें फेरेड आएगा। ठीक है जी, आगे द ब्रांच ऑफ साइंस, इसमें फिजिक्स आएगा। आगे कहते हैं जैसे पैसे 420 का है, 4200 ये आएगा 4200। द टू प्रोड्यूस एन टाइप क्रिस्टल जर्मीनियम इज डॉप्ड विद, एन टाइप बनाने के लिए पेंटावेलेंट लगाते हैं। ठीक है जी, तो कल जो MCQ दिया था उसमें हमने P टाइप दिया था। P टाइप के लिए ट्राइवेलेंट डालते हैं और N टाइप के लिए पेंटावेलेंट बताते हैं। जब मैं क्लास लेता था तो मैंने क्लास के दौरान आप लोगों को कई दफ़ा ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे और जितने बच्चों ने भी प्रॉपर अंदाज में क्लास ली हुई, कोई एक MCQs भी आउट नहीं है।
अच्छा जी, पहला सवाल जो था डिफाइन इक्विलिब्रियम, स्टेट टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत आसान सा सवाल था, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देनी थी और दो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बतानी थी, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। ये वाला जो सवाल है, डिफाइन पावर, प्रूव दैट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये वाला जो सवाल था इसमें आपने P इक्वल टू एफ वी करना था, यानी पहले पावर की डेफिनेशन देनी थी और P इक्वल टू एफ वी देना था। ये वाला सवाल भी मैंने अपने गैस पेपर में दिया हुआ था और आप लोगों को कल मैंने वीडियो में बता भी दिया था, जाके वीडियो आप देख सकते हैं। डिफाइन एनी थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन अवर डेली लाइफ, बता चुका था कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स और ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में से एक सवाल कन्फर्म आना है, तो 3 क्वेश्चन तो तुम गरीबों के यहीं से निकल जाएंगे। स्टेट द फॉलोइंग लॉज, बताया भी था, पास्कल्स लॉ आएगा, हुक्स लॉ आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा और न्यूटन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं बताया था, लेकिन ये न्यूटन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन असल में स्नेल्स लॉ है। मैंने अपने गैस पेपर में तुम लोग को स्नेल्स लॉ दिया था, तो पूरा का पूरा वही सवाल लगा हुआ है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, एक सवाल पी टाइप एंड एन टाइप, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस नहीं बताया था मैंने, लेकिन फिजन एंड फ्यूजन के दरमियान डिफरेंस अगर छोड़ भी दें तो भी आपका सवाल हो जाएगा। और मैंने कल ही बता दिया था, जितने भी बच्चे रीजन के मुताबिक पूछ रहे थे, तो मैंने कह दिया था कि साइंटिफिक रीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिक रीज़न के बगैर भी सवाल हो जाएगा। तो आप देख लें कि एक भी रीज़न आपका नहीं आया हुआ। इसमें फिजन फ्यूजन के दरमियान डिफरेंस लिखना था और इसमें आपको एन टाइप और पी टाइप के दरमियान डिफरेंस लिखना था। ठीक है जी, तो जो कुछ आपको पढ़ाया है कोई भी सवाल उसमें से आउट नहीं है। अच्छा जी, अब न्यूमेरिकल पे आ जाएं। अ फोर्स ऑफ 45 न्यूटन एक्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ 4 सेकंड ऑन द बॉडी एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी। बहुत आसान से सवाल है, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले ए निकालना है। यहाँ पे वी आई 0 होगा, जो वी एफ है वो 36 होगा और टी 4 सेकंड लिया जाएगा। तो आपके पास होगा 36 माइनस 0 अपॉन 4, तो 36 को जब 4 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 4 9 36। और फिर एफ इजिकल टू एम ए निकालने के लिए आप एफ इजिकल टू एम ए का फार्मूला लगाएंगे, एफ इजिकल टू एम ए का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से एम निकाल लेंगे। तो ये वाला न्यूमेरिकल बहरहाल शीट में मेरे ख्याल से मौजूद है या नहीं है मुझे याद नहीं है, बट ये आपके पास जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा घूम के मुश्किल सा आया हुआ है। अगला, मैंने जब क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि टेंशन लिए बगैर चिल मार के सबसे पहले चैप्टर 30-40 के न्यूमेरिकल कर लो। एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये भी मैंने बता दिया था 3 टाइम 2 टाइम में से कोई एक सवाल आ रहा है, 3 टाइम वाला आया हुआ है। टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स रेडिएशन 0.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 सेकेंड। इसमें बेटा एस इजिकल टू वी टी लगाना था। इसमें आपको अच्छा सॉरी ये तो एक एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल आया हुआ है, इसमें भाई मिनट में और आवर में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान सवाल है। सेकंड की वैल्यू को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में चला जाएगा, और इसी तरह से ये वाली सेकंड वाली वैल्यू को जब आप 3600 से डिवाइड कर देंगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सवाल बहरहाल यूनिक आया हुआ है, ये मैंने आप लोगों को ना बताया था, बिल्कुल आउट आया हुआ था। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैंने बताया था सेकंड पेंडुलम या फिर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वाला सवाल आ रहा है। जब सेशन लिया था, सेशन के अंदर सॉल्व करवाया वाला न्यूमेरिकल, तो दो न्यूमेरिकल, एक ये वाला न्यूमेरिकल, एक ये वाला न्यूमेरिकल सेशन के अंदर से आया हुआ है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज करंट पासिंग, ये आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी वाला सवाल है, चैप्टर नंबर 16 का सवाल है। मैंने बताया भी था कि ओम्स लॉ और करंट और रेजिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल कर लो, एक न्यूमेरिकल वहाँ से आ रहा है। तो ये हमारे पास एक सवाल न्यूमेरिकल का भी आया हुआ है। न्यूमेरिकल के हवाले से भी 3 न्यूमेरिकल ईजिली आप लोग के निकल रहे हैं। अच्छा जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसमें करना था और आपको मास ऑफ अर्थ निकालना था। यानी न्यूटन्स, ये जो पहला वाला सवाल है इसमें आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फिर मास ऑफ अर्थ निकालना है। दोनों सवाल मैंने आपको सेशन के दौरान बता दिए थे। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा ड्राइव करना है, क्लास के अंदर बता चुका था मैं, बहुत अच्छे से बताया था, कंफर्म आएगा, बार बार बता चुका था तुम लोगों को। डिफाइन एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, बता चुका था। आराम से 2 क्वेश्चन कर सकते थे, आराम से। अच्छा जी, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कल वीडियो में मुस्कुरा के बता रहा था तुम लोग को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जाके वीडियो कल की देख लो। मैंने बार बार कहा था कि समझ रहे हो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, समझ रहे हो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और रेजोल्यूशन वाला ऑफ वेक्टर वाला सवाल आया हुआ है। तो 100% पेपर आपका अल्हम्दुलिल्लाह मैच्ड है। और उम्मीद यही है कि जिन बच्चों ने तरीके से हिदायत पे अमल किया था, जिन बच्चों ने तरीके से तमाम बातें जिस तरीके से गाइड की थी, तो उनके पेपर्स बहुत अच्छे हुए होंगे और ये आपका पूरा का पूरा पेपर था। बेस्ट ऑफ लक फॉर मैथमेटिक्स पेपर। अल्लाह हाफिज़, ये मान लिया, दुआ में याद रखिएगा।